बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। ये तारीखी कहानी अब अपने अरूज की तरफ बढ़ रही है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अलाज़त ने मरने से पहले अपने महाफिज दस्ते के सालार रजब के मुतल्लिक बताया था कि वो सूडान में रूपोश है, जहां वो सुल्तान अयूबी के खिलाफ फौज तैयार कर रहा है और वो सलीबियों से भी मदद लेगा। अली बिन सफियान ने 6 ऐसे जांबाज मुंतखब किए जो लड़ाका जसूस थे। उनका कमांडर रजब को पहचानता था। उन्हें ताजरों के बेस में सूडान रवाना कर दिया गया। उन्हें ये हुक्म दिया गया था कि मुमकिन हो सके तो उसे जिंदा पकड़ लाएं, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक्त ये पार्टी सूडान को रवाना हुई, उस वक्त रजब सूडान में नहीं बल्कि फलस्तीन के एक मशहूर और मजबूत किले शोबक में था। फलस्तीन पर सलीबियों का कब्जा था। उन्होंने इस खित्ते को अड्डा बना लिया था। मुसलमानों पर उन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा था। मुसलमान वहां से कुंबा दर कुंबा भाग रहे थे। वहां किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं थी। सलीबी डाकुओं की सूरत भी इख्तियार करते जा रहे थे। वो मुसलमानों के काफिलों को लूटकर फलस्तीन में आ जाते थे, लड़कियों को भी अगवा कर लाते थे। यही वजह थी कि सुल्तान अयूबी सबसे पहले फलस्तीन को तहत करना चाहता था, ताकि मुसलमानों की जानो माल और आबरू को महफूज किया जा सके। इससे भी बड़ी वजह यह थी कि किबला अव्वल पर भी सलीबी काबल थे, मगर मुसलमान उमरा का ये आलम था कि वो सलीबियों के साथ दोस्ती करते फिरते थे। रजब भी एक मुसलमान फौजी सरबराह था। वो सुल्तान के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए सलीबियों के पास पहुंच गया था। उसके बाद में किले में रक्स की महफिल गर्म की गई थी। रजब ने यह देखने की जरूरत ही महसूस न की कि बरहना नाचने वालियों में ज्यादा तादाद मुसलमान लड़कियों की थी, जिन्हें सलीबियों ने कमसनी में अगवा कर लिया और रक्स की तरबियत दी थी। अपनी कौम की बेटियों को वो काफरों के कब्जे में नाचता देखता रहा और इनके हाथों शराब पीता रहा था। उसके साथ 2 मुसलमान कमांडर भी थे। रात भर वो शराब और रक्स में बदमस्त रहे और सुबह सलीबियों के साथ बातचीत के लिए बैठे। इस इजलास में सलीबियों के मशहूर बादशाह गाई लोजिनान और कुनार्ड मौजूद थे। उनके अलावा चंद एक फौज के कमांडर भी थे। रात को जब रजब ने उन्हें बता चुका था कि सुल्तान अयूबी ने सूडानियों के हबशी किले के मोहब्बत को मसमार करके उनके प्रोहत को हलाक करवा दिया है, इस पर सूडानियों ने हमला किया, जिसे सलाहुद्दीन ने पसपा किया और उसने खलीफा अल आज़द की खिलाफत खत्म करके अब्बासिया का ऐलान कर दिया है, मगर मिस्र में कोई खलीफा नहीं रहेगा। रजब ने उन्हें बताया कि इसका मतलब ये है कि सुल्तान अयूबी मिस्र का खुद मुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। रजब ने सलीबियों को इस इजलास में बताया कि वो उनसे जंगी और माली मदद लेने आया है और वो सूडान जाकर फौज तैयार करेगा। मिस्र में बदनज़मी और अब्तली फैलाने के लिए भी उसने सलीबियों से मदद मांगी। फौरी तौर पर 2 पहलू सामने आते हैं जिन पर हमें तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, कुनार्ड ने कहा। जिस हबशी कबीले के मजहब में सुल्तान सलाहुद्दीन ने जालमाना दखलंदाजी की है, उसे इंतकाम के लिए भड़काया जाए। उसके साथ सारे सूडान में जितने भी अकीदे और मजहब हैं, इनके पैरोकारों को सलाहुद्दीन के खिलाफ ये कहकर मुसल्ला किया जाए कि ये मुसलमान बादशाह लोगों की इबादतगाहें और उनके देवताओं के बुत तोड़ता फिर रहा है। पेशतर इसके कि वो किसी और अकीदे पर हमलावर हो, उसे मिस्र में ही खत्म कर दिया जाए। इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात मुश्तिल करके इन्हें मिस्र पर हमले के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। हम मिस्र के मुसलमानों तक को सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, एक सलीबी कमांडर ने कहा। अगर मोहतरम रजब बुरा ना माने तो मैं उन्हीं के फायदे की बात कह दूं। मुसलमान में मजहबी जुनून पैदा करके मुसलमान को मुसलमान के हाथों मरवा देना कोई मुश्किल काम नहीं। जिस तरह हमारे मजहब में बाज पादरियों ने अपने आप को गुर्जों का हाकम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बाज इमामों ने मस्जिद पर कब्जा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके जोर पर हम मुसलमान मौलवी तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बिठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ईसाई भी मौजूद हैं जो इस्लाम और कुरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्हें हम मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सलाहुद्दीन के खिलाफ किसी मस्जिद में कोई बात कहने की जरूरत नहीं। इन मौलवियों की जुबान से हम मुसलमानों में ऐसी तोहम परस्ती पैदा करेंगे कि इनके दिलों में सलाहुद्दीन की वो अजमत मिट जाएगी जो उसने पैदा कर रखी है। ये मुहिम फौरन शुरू कर देनी चाहिए, रजब ने कहा।
सुल्तान यूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए हैं जहां बच्चों और नौजवानों को मजहब के सही रुख से रोशनास किया जा रहा है। इससे पहले वहां कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिद में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की मदहसराई ज्यादा होती थी। सलाहुद्दीन ने खुतबों से खलीफा का जिक्र खत्म करा दिया है। अगर लोगों में इल्म की रोशनी और मजहबी बेदारी पैदा हो गई तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए लोगों को ज़हनी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी तौर पर मुहताज रखना लाजमी है। मोहतरम रजब, एक सलीबी कमांडर मुस्कुराकर बोला, आपको अपने मुल्क के मुतल्लक भी इल्म नहीं कि वहां दरपर्दा क्या हो रहा है। हमने ये मुहिम उसी रोज शुरू कर दी थी जिस रोज सलाहुद्दीन ने हमें बहर रूम में शिकस्त दी थी। हम कुली तकरीबकारी के कायल नहीं, हम ज़हनों में तकरीबकारी किया करते हैं। जरा गौर करें मोहतरम, 2 साल पहले काहरा में कितने कहबा खाने थे और अब कितने हैं? क्या इनमें बेपनाह इजाफा नहीं हो गया? क्या दौलतमंद मुसलमान घरानों में लड़कों और लड़कियों में काबिल तराज मुआशरे शुरू नहीं हो गए? हमने वहां जो ईसाई लड़कियां भेजी थी वो मुसलमान लड़कियों के रूप में मुसलमान मर्दों के दरमियान रकावत पैदा करके खून खराबे करा चुकी हैं। काहरा में हमने नहायत दिलकश जुआबाजी राइज कर दी है। 2 मस्जिदों में हमारे भेजे हुए आदमी इमाम हैं। वो नहायत खूबी से इस्लाम की शक्ल सूरत बगाड़ रहे हैं। वो जहाद के मानी बगाड़ रहे हैं। हमने वहां आलमों और फाजलों के बेस में भी कुछ आदमी भेज रखे हैं जो मुसलमानों को जंगो जदल के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। वो दोस्त और दुश्मन का तस्वर भी बदल रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यह तवक्को है कि मुसलमान चंद बरसों तक इस ज़हनी कैफियत में दाखिल हो जाएंगे जहां वो अपने आप को बड़े फख्र से मुसलमान कहेंगे, मगर उनके ज़हनों पर, उनके तहजीब व तमद्दन पर सलीब का असर होगा। सलाहुद्दीन का जासूसी का निज़ाम बहुत होशियार है। रजब ने कहा, अगर उसके शुबह जासूस और सुरागर सानी के सरबरा अली बिन सफियान को कत्ल कर दिया जाए तो सलाहुद्दीन अंधा और बहरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। कुनार्ड ने कहा, आप एक हाकिम को कत्ल भी नहीं करवा सकते। अगर आप अकल के लिहाज से इतने कमजोर हैं तो आप हमारे आदमियों को भी पकड़वा कर मरवाएंगे और हमारी दौलत भी बर्बाद कर देंगे। ये काम मैं खुद करा लूंगा। रजब ने कहा, मैंने फिदाइयों से बात कर ली है, वो तो सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए भी तैयार है। अब सूडान की तरफ से मिस्र की सरहद पर बदअमनी पैदा करते रहें। कुनार्ड ने कहा, मुल्क के अंदर हम ज़हनी और दीगर अक़साम की तकरीबकारी करते रहेंगे। उधर अरब में कई एक मुसलमान उमरा हमारे कब्जे में आ गए हैं। इनमें से बाज़ को हमने इस कदर बेबस कर दिया है कि इनसे हम जिज़िया वसूल करते हैं। हम छोटे छोटे हमले करके इनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। आप सूडान की तरफ से यही चाल चलें। मुसलमानों में सिर्फ 2 शख्स रह गए हैं, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी। इनके खत्म होते ही इस्लामी दुनिया का सूरज गुरूब हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग साबित कदम रहे। ये कहने की जरूरत नहीं कि मिस्र आपका होगा। इस किस्म की बुनियादी गुफ्तगू शनूद के बाद बहुत देर तक इनमें तरीकाकार और लाहे अमल पर बहस होती रही। आखिरकार रजब को 3 बड़ी ही दिलकश और बेहद चालाक लड़कियां और सोने के 1000 सिक्के दिए गए। इसे काहरा के 2 आदमियों के पते दिए गए। इनमें से किसी एक तक इन लड़कियों को खुफिया तरीके से पहुंचाना था। इन 2 आदमियों में से एक सुल्तान यूबी के जंगी शोबे का एक हाकम फैजुल फातमी था। रजब को यह नहीं बताया गया कि लड़कियों को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसे इतना ही बताया गया कि फैजुल फातमी के साथ उनका राब्ता है, वो लड़कियों का इस्तेमाल जानता है और लड़कियों को भी मालूम है कि इन्हें क्या करना है। ये तीनों अरब और मिस्र की जुबान रवानी से बोल सकती हैं। उसी रोज तीनों लड़कियां और 10 महाफिज रजब के साथ करके इसे रवाना कर दिया गया। इसे सबसे पहले सूडान के इसी पहाड़ी खित्ते में जाना था जहां लड़की की कुर्बानी दी जाती थी और जहां सुल्तान यूबी के जांबाजों ने उम्मे अरारा को हबशियों से छुड़ाकर प्रोहत को हलाक किया और फिरौनों के वक्तों की इमारतें तबाह की थी। रजब ने सूडानियों की शिकस्त और अल आज़द की खिलाफत से माजूली के बाद भागकर इसी जगह अपना ली और इसी जगह को अपना अड्डा बना लिया था। उसने अपने गिर्द हबशियों का वो कबीला जमा कर लिया था जिसके प्रोहत को सुल्तान यूबी ने हलाक कराया था। ये लोग अभी तक इस जगह को देवताओं का मस्कन कहते थे और पहाड़ियों के अंदर नहीं जाते थे। अंदर सिर्फ 4 बूढ़े हबशी जाते थे। इनमें एक इस कबीले का मजहबी पेशवा था। उसने अपने आप को मरे हुए प्रोहत का जानशीन बना लिया था। उसने 3 आदमी अपने महाफिज के तौर पर मुंतखब कर लिए थे जो इसके साथ पहाड़ियों के अंदर जाते थे। रजब ने इसी छोटे से खित्ते के एक ढके छुपे गोशे को अपना घर बना लिया था। फरार होकर वो वहां गया और फिर मिस्र में मुकीम किसी सलीबी जेंट के साथ फलस्तीन चला गया। हबशियों का ये कबीला जो अंगूक कहलाता था खौफज़दा था। एक तो इनके देवता की कुर्बानी पूरी ना हुई, दूसरे इनका प्रोहत मारा गया, तीसरे इनके देवता का बुत और मस्कन ही तबाह कर दिया गया और चौथी मुसीबत ये नादर हुई कि कबीले के सैकड़ों जवान देवता की तौहीन का इंतकाम लेने गए तो इन्हें शिकस्त हुई और ज्यादातर मारे गए।
इस कबीले के घर घर में मातम हो रहा था। इनमें से बाज लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिसने इनके देवता का बुत तोड़ा है वो कोई बहुत बड़ा देवता होगा। मरे हुए प्रोहत के जानशीन ने जब अपने कबीले का ये हाल देखा तो उसने पहले तो ये कहा कि देवता के मगरमच्छ भूखे हैं, इनके पेट भरो। हबशियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी। एक ने तो ऊंट प्रोहत के हवाले कर दिया। ये जानवर कई दिनों तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे मगर कबीले से खौफ कम ना हुआ। एक रात नए प्रोहत ने कबीले को पहाड़ी जगह से बाहर जमा किया और बताया कि इसने देवताओं तक रसाई हासिल की है। देवताओं ने ये इशारा दिया है कि क्योंकि वक्त पर लड़की की कुर्बानी नहीं हुई इसलिए कबीले पर यह मुसीबत नाज़िल हुई है। देवताओं ने कहा है कि अब यक वक्त 2 लड़कियों की कुर्बानी दी जाए तो मुसीबत टल सकती है, वरना देवता सारे कबीले को चैन नहीं लेने देंगे। प्रोहत ने यह भी कहा कि लड़कियां अंगूर ना हों और सूडान की भी ना हों, इनका सफेद फार्म होना जरूरी है। इतना सुनना था कि कबीले के बहुत से दलेर और निडार आदमी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो मिस्र से 2 फरंगी या मुसलमान लड़कियां उठा लाएंगे। उधर से रजब फलस्तीन से 3 सलीबी लड़कियां 10 मुहाफिजों के साथ ला रहा था। उसका सफर बहुत लंबा था और ये सफर खतरनाक भी था। वो सुल्तान अय्यूबी की फौज का भगोड़ा और बागी सालार था। इसे मालूम था कि जरूरत के साथ साथ सुल्तान अय्यूबी ने गश्ती पहरे का इंतजाम कर रखा है, इसलिए वो अपने काफिले को दूर का चक्कर काट कर ला रहा था। उसके काफिले में 3 ऊंट थे जिन पर पानी, खुराक और सलीबियों का दिया हुआ बहुत सारा सामान लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसावत के बाद वो देवताओं के पहाड़ी मस्कन में पहुंच गए। उससे एक रोज पहले कबीले के प्रोहत ने कहा था कि 2 सफेद फार्म और सूडान के बाहर की लड़कियों की कुर्बानी देनी है। रजब सबसे पहले प्रोहत से मिला। प्रोहत ने उसके साथ 3 सफेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू थी। उसने रजब से लड़कियों के मुतालिक पूछा तो रजब ने इसे बताया कि इन्हें वो खास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और खुशनुमा थी और 3 अतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहां रजब ने खेमे गाड़ दिए थे। लड़कियों को चोरी छुपे मौका महाल देकर काहरा में इन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनके अते पते किसी सलीबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम और आसाइश का पूरा इंतजाम था। रजब ने वहां शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रात उसने सफर से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलीबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी। आधी रात के बाद जब मुहाफिज और इसके अपने चंद एक साथी जो पहले ही वहां मौजूद थे सो गए तो रजब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे ले जाने लगा। लड़की उसकी नीयत भांप गई। उसने उसे कहा, मैं तवाइफ नहीं हूं, मैं यहाँ सलीब का फर्ज पूरा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदी कबूल नहीं करूंगी। रजब ने उसे हंसते हुए अपने खेमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रजब ने दस्तदराजी की तो लड़की दौड़कर अपनी साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गई। उन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो इन्हें गलत ना समझे। रजब को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम कितनी पाकबाज हो, बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहां करती हैं जहां अपने फर्ज के लिए जरूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अय्याशी की खातिर अय्याशी नहीं किया करती। रजब इनकी कोई बात समझना नहीं चाहता था। आखिर लड़कियों ने उसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं, उन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने उनकी जरूरत महसूस की तो हम उन्हें यहाँ रोक सकती हैं या खुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया मगर उसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फलस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफिजों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि प्रोहत अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। उसने सूडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज हैं। उन्होंने 2 फरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजूद हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। उसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं, इनसे हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हम तुम्हें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो। प्रोहत ने कहा, तुम इन लड़कियों को यहाँ तफरीह के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें दी मगर प्रोहत ने किसी एक भी दलील को कबूल न किया। उसके दिमाग पर देवता सवार थे। उसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं। अंगूर की निजात इन 2 लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। रुककर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश ना करना। तुम जानते हो कि हम तुम्हें फौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सूडान की जुबान नहीं समझती थी। हबशी प्रोहत ने
उनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि ये हबशी क्या कह रहा था। रजब ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो इन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे। मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों के रंग फक हो गए। उन्होंने रजब से पूछा कि इसने इन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है। रजब ने जवाब दिया, मैंने उसे समझाने के लिए सारी दलीलें दे डाली हैं मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं लोगों के रहमो करम पर हूँ। मैं तो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था। ये मेरी फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो इन्हें बचा नहीं सकेगा या उन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़श्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी, इसलिए वो उससे मायूस हो गई थी। रजब ने उन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली ना दी कि वो इन्हें बचा लेगा। लड़कियां खेमे में चली गईं। उन्होंने सूरत पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ रजब की याशी का जरिया बांधने या हबशियों के देवता की भीड़ चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहां से फरार का इरादा किया। फरार होकर फलस्तीन तक खैरियत से पहुंचना आसान काम ना था, मगर कोई चाराकार भी ना था। ये लड़कियां सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थी, घोड़सवारी और सिपाहगरी की भी उन्हें तरबियत दी गई थी ताकि जरूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फलस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहां से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी पुरोहित दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने उससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रजब ने उन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी दे गया है कि मैंने रोकने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़की ने उसे ये नहीं बताया कि वो फरार का फैसला कर चुकी हैं क्योंकि उन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थी। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें इसके मुंह से कहलवाई जिनसे पता चलता था जैसे वो इन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है ताकि वो उसे वहीं छुपाई रखें और उसे सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को यह शक भी हुआ कि रजब इन्हें ऐसी कीमत के एवज बचाने की कोशिश करेगा जो वो उसे नहीं देना चाहती थी। सारा दिन उसी शशोपंज में गुजर गया। रजब को शक ना हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक ना हुआ जब लड़कियों ने उसे कहा कि वो ऐसे जहन्नम सहरा में ऐसा सरसब्ज खित्ता कुदरत का अजूबा है, आओ जरा इसकी सैर करा दो। रजब इन्हें घुमाने फराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5-6 मगरमच्छ बैठे थे। झील का पानी गलीज और बदबूदार था। एक लड़की ने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सब ने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर एक वसी गार बना चला गया था। रजब ने कहा, ये हैं वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरमों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा होलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फरार का इरादा और ज्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फरार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नरम जमीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज पैदा ना हो। उनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। उधर हबशी पुरोहित करीबी बस्ती में बैठा कबीले को यह खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी आज से चौथी रात दी जाएगी जो पूरे चांद की रात होगी। उसने कहा कि कुर्बानी देवताओं के मस्कन और मोहब्बत के खंडरों पर दी जाएगी। इसके बाद हम ये मोहब्बत खुद तामीर करेंगे और जब ये मोहब्बत तामीर हो जाएगा तो हम इस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवता की तौहीन की है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।